तो साथियों चलिए हम सवाल नंबर 9 देखते हैं। एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेमी कम है। यदि कर्ण 13 सेमी का हो तो अन्य दो भुजाएं ज्ञात कीजिए। तो हम सबसे पहले साथियों बनाएंगे क्या, एक त्रिभुज बनाएंगे। वो तो कैसा त्रिभुज, समकोण त्रिभुज। ऐसे बना दिए और दूसरा जो है ऐसे बना दिए। तो उसके बाद फिर यहाँ से जो है ऐसे हो गया साथियों। और उसके बाद फिर जो है हाँ तो साथियों तो ए बी सी हो गया। अब क्या कह रहा है, 7 से कम, इसके आधार 7 से कम, यानी बी है। बी चलो लिखो बी, यहाँ बी रख दीजिए। यहाँ पे उसकी ऊंचाई एच मानिए। अब इधर जो है ये कर्ण है, ये आधार है, लंब कर्ण हो गया। कर्ण कितना है, 13 है। 13 7 से कम का मतलब बी माइनस 7 हो जाएगा। बी माइनस 7 रखिए इस पर, बी माइनस 7, 7 से कम का है तो बी माइनस 7 हो जाएगा। अब इसी को हमको हल करना है साथियों, तो हमारे साथ बिल्कुल ध्यान लगा के बने रहें आप। तो अब लिखो कर्ण बराबर 13। अब उसके बाद ऊंचाई बराबर आधार माइनस 7, ये हो जाएगा। तो एच बराबर हो जाएगा, एच बराबर क्या हो जाएगा साथियों, एच बराबर बी माइनस 7 हो जाएगी, जो मैंने पहले रख दिया हूँ। और उसके बाद इसका सूत्र हो जाए, देखो फार्मूला क्या होगा निकालने का सूत्र, कर्ण का होल स्क्वायर बराबर लंब का होल स्क्वायर और प्लस आधार का होल स्क्वायर। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ कर्ण के स्थान पे 13 लिखो, 13 का होल स्क्वायर बराबर लंब कितना है, चलो बी माइनस 7 लिखो। लंब बी माइनस 7 लिख दो। अच्छा आधार भी हो जाएगा, तो बी माइनस 7, एच के स्थान पे बी माइनस 7, ये इस पे जाएगा। ये खाली बी रखो, माइनस 7 नहीं करो, इसको बी रखो। तो बी माइनस 7 का होल स्क्वायर और प्लस बी का होल स्क्वायर, इतना कर लेना है। तो अब 13 में क्या हो जाएगा साथियों, 169 बराबर, अब बी का क्या हो जाएगा, अब ए माइनस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा ना ये। तो इस तरह से लिखो बी स्क्वायर माइनस 7 करिए, 49 माइनस 14 बी प्लस बी स्क्वायर, इतना आ जाएगा। तो अब इसमें से करना है, देखो 169 तो कर लेना है आपको। 169 करने के बाद लिखो क्या आएगा, 49 से 49 यहाँ करिए, 49 यहाँ कर लेना है बराबर एक बी यहाँ लिखो 2b स्क्वायर माइनस 14 भी है, चलो लिखो 14 बी। तो 109 से 9 कुछ नहीं, अच्छा से 4 गए 2, 120 आ गया साथियों। 120 बराबर 2b स्क्वायर माइनस 14b हो गया। 14b के बाद क्या आएगा साथियों, 14b हो गया। उसके बाद लिखो 14b हो गया। फिर अब क्या करेंगे, एक 4 संख्या इसमें है, ये भी है, तो लिखो 2b का होल स्क्वायर करिए माइनस 14b माइनस 120, क्योंकि ये प्लस में है, इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो उधर बराबर 0। तो बी स्क्वायर माइनस 7b कैसे होगा, देखो 2 से इसमें भाग देंगे तो क्या हो जाएगा, 7b और माइनस फिर 2 से भाग देंगे, इसमें क्या हो जाएगा 60 हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, यहाँ अगर हम 2 कॉमन ले लिए, ठीक है, यहाँ हम 2 कॉमन ले लिए तो 2 से जब करेंगे यही आ जाएगा, और 0 से 2 ख़त्म हो जाएगा अपने आप। तब बचेगा क्या, बी स्क्वायर माइनस 7b माइनस 60 बराबर 0। तो देखो पहले का गुणा तीसरा और जोड़ घटा के दूसरा, तो साथियों क्या आएगा, अब देखो 60 है, देखो 60 है, 60 में क्या ऐसी संख्या ले, यानी 12 पंच 60, चलो लिखो 12 गुणे 5, 12 पंच 60 हो गया। अब 12 में से 5 घटाइए, 7 आएगा, 7 5 12, 7 यहाँ है 7 यहाँ, कम्बिनेशन बन गया।
इसी तरह कम्बिनेशन आपको बनाना है। तो अब क्या करेंगे, देखो बी स्क्वायर माइनस 12b लिखो, 12b प्लस 5b माइनस 60 बराबर 0 हो गया साथियों। तब क्या हो जाएगा, देखो एक बी यहाँ करिए और बी यहाँ करिए, उसका भी -12 प्लस 5 उसका बी कॉमन लीजिए, तो 5 को 60 भाग देंगे, क्या आएगा 12 आएगा, फिर बराबर 0। तो पहले ब्रैकेट में आ गया क्या, b -12 और दूसरे ब्रैकेट में आएगा b प्लस 5 बराबर 0 आ गया। इस तरह से तो b -12 बराबर 0, तो b बराबर आएगा साथियों क्या, 12 पहला आ गया। अब b प्लस 5 बराबर 0, तो b बराबर है क्या, -5। अब क्या कहा है, दो भुजाएं ज्ञात करना है, दो भुजाएं आपको ज्ञात करना है। तो पहली भुजा तो आ गई। अब ये इसमें तो साथियों ये नहीं करना है। तो देखो h बराबर b -7 है, b के स्थान 12 रखिए आप, यहाँ h रखिए, b बराबर 12 अब -7 तो पहले से मौजूद है 7, अब 12 में 7 गए, 5 आएगा, तो h बराबर 5 2 माना गए। देखो b बराबर 12 आ गया, h बराबर 5 आ गया। यानी अब देखो, अब जो समीकरण बनाने के बाद जो है भुजा की लंबाई जो है, देखो h बराबर आप क्या रखिए, 5 रखिए। अब b बराबर क्या रखेंगे, 12 रखेंगे। यही हो जाए क्या आंसर, तो यही कर दीजिए आंसर। चलिए इसकी स्क्रीनशॉट लीजिए साथियों। थोड़ा सवाल जो है बड़ा है, तो आप ध्यान से बिल्कुल इसको नोट करिए, ये आगे हम प्रोवाइड कर